हेलो स्टूडेंट्स एंड हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एक सेवक। एक्चुअल में बहुत से बच्चों का ये रहता है कि उनका विज़न क्लियर नहीं होता कि उनको लाइफ में करना क्या है, लाइफ का विज़न क्या है। एक विज़न होता है ना कि हाँ, मुझे लाइफ में ये गोल अचीव करना है, तो उनका कोई विज़न नहीं है। इस वजह से एक आज की जो क्लासेस है, आज की क्लास है, तो इसी बेसिस पे है कि सेट द विज़न, हाउ टू बिकम योर फ्यूचर सेल्फ। अब अपने फ्यूचर सेल्फ मतलब जैसा आप अपने आप को देखना चाहते हो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो आप उसको कैसे बनाओगे, ठीक है ना, कैसे बनोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको समझाने के लिए एक चीज़ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, जो आपके फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगी। वह है आपका माइंडसेट। दैट्स वाई आई एम माइंडसेट कोच, और मैं अपनी एक क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ 3 AM माइंडसेट कोच, ठीक है ना। तो जो मेरे साथ हुआ है दोस्तों, देखो, किताबी ज्ञान बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन मैं आपको आज वो चीज़ें बताऊंगा जिन्होंने मेरी लाइफ चेंज की, मेरा माइंडसेट चेंज किया और मुझे अंदर से उस काबिल बनाया कि मैं उस गोल को अचीव कर पाऊँ। तो मैं आपको आपके साथ बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें शेयर करना जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना है जिसको बोलते हैं फ्यूचर सेल्फ। ये फ्यूचर सेल्फ क्या होता है? अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आप ज़िंदगी के किसी भी, जो भी आप काम करोगे, जिस चीज़ को भी आप हाथ लगाओगे, उस चीज़ को पूरा कर पाने में कामयाब हो पाओगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है। देखो, जो आम लोग होते हैं वह सोचते हैं कि मैं आज हूँ, आज के 10 साल बाद भी मैं ऐसा ही रहूँगा, बट यह सच्चाई है ही नहीं। हम बदलते रहते हैं। आप खुद सोचिए, आज के 10 साल पहले आप कैसे थे? ऐसे तो नहीं थे जैसे आज हो। आपकी वो आदतें नहीं थी जो आज हैं, वो दोस्त नहीं थे जो आज हैं। तो बदलता रहता है सब कुछ, तो बदलता रहता है इंसान। आपके दोस्त, आपके बिहेवियर, आपके स्किल सेट, सारी चीज़ें बदलती हैं। तो इसमें विडंबना ही कुछ ऐसी है कि लोगों को लगता है कि आज जो मैं हूँ वो कंप्लीट हूँ। उनको अंदर से आती है फीलिंग कि शायद अब कुछ सीखने को कुछ है ही नहीं, मैं ज़्यादातर सीख चुका हूँ, अब ज़्यादा लाइफ में चेंज नहीं होगा। लेकिन वो देखते हैं कि आगे फिर कुछ बदल जाता है, फिर आपको ऐसा भी सीखना होता है, उसे भी सीखना होता है। तो आपको एक बात सीखनी होगी कि आप सिर्फ एक टाइप के इंसान नहीं हैं। आप सिर्फ एक टाइप के इंसान नहीं हैं। ये बड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन सक्सेस तो होना है, तो इसको भी समझना पड़ेगा। एक्चुअल में आप 2 टाइप के इंसान हैं। अब बहुत से लोगों को हंसी आ रही होगी, सर मैं 2 टाइप का इंसान हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं 2 टाइप का इंसान हूँ। हाँ, मेरी बात तो उस गौर से सुनिए कि एक तो आप प्रेजेंट सेल्फ वाले पर्सन हैं, एक फ्यूचर सेल्फ वाले पर्सन हैं। एक पर्सन आप वो हैं जो करंट में अभी आप हैं, ठीक है ना। एक पर्सन वो होंगे जो आप अपने लाइफ में अपने आप को देखना चाहते हैं कि हाँ, मैं लाइफ में ये करना चाहता हूँ, मैं वहाँ उस लेवल तक पहुँचना चाहता हूँ। ये आपका फ्यूचर गोल है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल रहा होगा ना कि हाँ, मुझे उस लाइफ तक पहुँचना है, मुझे कैसे पहुँचना है, क्या स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ज़्यादातर लोग हैं जो, उन्हें सिर्फ इसी प्रेजेंट सेल्फ का पता होता है, वो सिर्फ इसी को जानते हैं कि ये क्या होता है। मतलब वे जो आज फील कर पा रहे हैं, जितना उन्हें आज समझ आ रहा है, उसी को वे मान के चलते हैं और उसी के बेस पर वे सोच लेते हैं कि आगे उनके साथ क्या होगा। जो उनके पिछले एक्सपीरियंस है, उन्हीं के बेसिस पर वे मान लेते हैं कि आज तक मैंने जितना कमाया तो आगे भी मैं इतना ही कमा सकता हूँ। उसको इसके इसको आप रनिंग वाले एग्जाम्पल से समझो कि जैसे मैं आज तक 2 किलोमीटर तक ही रनिंग कर पाया हूँ एक टाइम में, तो आगे भी मैं 2.5 से 3 किलोमीटर तक दौड़ पाऊँगा। उसके बेसिस पर, उसके बेस पर, है ना, वो माइंड में कंक्लूजन तैयार कर लेते हैं, अपने आप के लिए बाउंड्रीज बना लेते हैं, दीवार बना लेते हैं और आगे फिर नहीं बढ़ पाते हैं। मैं चाहता हूँ आप ये समझ लो अच्छे से, जिससे आप आगे बढ़ पाओ। तो समझिए इसे कि हम पहले प्रेजेंट सेल्फ को समझ लेना है और फिर उसके हिसाब से हमें फ्यूचर सेल्फ देखना है। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो प्रेजेंट सेल्फ है ना, वो हमेशा अपने पास्ट सेल्फ से झांकता है, पास्ट सेल्फ में झांकता है, क्योंकि पास्ट में देखना आसान होता है।
अब एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि गाइस कल आपके साथ क्या हुआ था, कोई अच्छा काम जो कल आपकी ज़िंदगी में हुआ था, जैसे घर में किसी का बर्थडे था, या प्रमोशन मिल गया, या कोई ऐसा काम जो काफ़ी दिनों से अटका था, कुछ ऐसा जो आपको एकदम से याद आ जाएगा कि यार ठीक है, कल तो दोस्त की शादी में गया था, कुछ ऐसा आपको याद आ जाएगा कि कुछ अच्छा काम हुआ है। लेकिन अगर मैं पूछूं आने वाला फ्यूचर में कुछ अच्छा काम होगा, तो इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है। ये इंसान के दिमाग का रूल है, सिंपल सा नियम है। दिमाग है ना, पास्ट में झांक लेता है आसानी से, लेकिन फ्यूचर इतनी आसानी से नहीं कर पाता। इसलिए लोग कभी भी फ्यूचर सेल्फ नहीं बन पाते। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पास्ट तो ठीक है, ये चीज़ तो हमने समझ ली, लेकिन प्रेजेंट सेल्फ एंड पास्ट सेल्फ को ज़िंदगी में रोड़ा नहीं बनने देना है कि अभी तक जो पास्ट में किया उसके हिसाब से खुद को बांध कर नहीं रखना, फ्यूचर की तरफ जाना है। जो ये इंसान कर रहा है, अपने ही दिमाग में फिल्म तैयार कर रहा है। लोग है ना अपने दिमाग में एक निगेटिव फिल्म तैयार कर लेते हैं, मतलब डिप्रेस्ड हो जाते हैं उसी को देख के, स्ट्रेस हो जाते हैं, एनजाइटी हो जाती है ना। ये सब क्या है, ये सब मूवी है निगेटिव आपके दिमाग में अंदर, जो शायद कभी भी सच भी ना हो, लेकिन आप बनाए जा रहे हैं उसको। अगर ये हो गया तो, अगर मैं नहीं कर पाया तो, ओ माय गॉड, खुद को ऐसे ही डराए जा रहे हैं अंदर से निगेटिव बोल बोल कर, निगेटिव मूवी प्ले कर करके। देखो आपके ही विचार हैं वो। देखो करना क्या है, दिमाग में ना पॉजिटिव वाली मूवी तैयार करनी है। सिंपल, अपने फ्यूचर को कैसे, वो अपने फ्यूचर की वो कैसे होगी, ऐसे होगी। देखो जैसे आप जहाँ खड़े हो, 2022 मान लीजिए, आज 2022 31 दिसंबर 2022 है। तो यह तो हो गया आपका प्रेजेंट, लेकिन आपको देखना है 2023 कि 2022 तो प्रेजेंट में था, आज का दिन है, कल से हमारा 23 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या यार, फिर आप बोलोगे यार 23 में क्या होगा, फिर आप बोलोगे कि यार सेवक इसका फ़ायदा क्या होगा, क्यों देखूं, इसका फ़ायदा तो समझाओ, क्यों देखूंगा 2023, मैं प्रेजेंट में देखूंगा ना 2022 में क्या चल रहा है। देखो उसका फ़ायदा बड़ा सिंपल है, लॉन्ग टर्म गोल एंड शॉर्ट टर्म गोल। ये तो आपको सबको पता है कि छोटा मज़ा, जैसे कोई मूवी देख ली 3 घंटे की बैठकर, क्यों भाई, देखो आपके दिमाग को है ना डोपामाइन का हिट मिला है। प्रेजेंट वाला सिर्फ इस चीज़ की केयर करता है। 2022 में शॉर्ट टर्म डोपामाइन, जैसे हमें कोई मिठाई खानी है, या हमें कुछ काम करना है, या मुझे चलो रील्स देखना है, तो शॉर्ट टाइम डोपामाइन है, ठीक है ना, कि तुरंत कर लिया, तुरंत हाँ संतुष्ट हो गए, हाँ चलो मैंने कर लिया, है ना, बस वही 5 मिनट का मज़ा, 10 मिनट का मज़ा, 1 घंटे के लिए मूवी देख ली, ठीक है ना। लेकिन दिस इज अ प्रेजेंट, दिस इज अ शॉर्ट टर्म गोल, दिस इज अ प्रेजेंट सेल्फ। तो 2022 में प्रेजेंट मतलब शॉर्ट टर्म डोपामाइन की गोल की तो हमने बात की, है ना। ये शॉर्ट टर्म डोपामाइन किससे मिलता है, जंक फूड से, बर्गर से, कोल्ड ड्रिंक पी ली, है ना। आपको पता है कोल्ड ड्रिंक पीना मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है, स्मोकिंग करना मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है, एल्कोहल लेना मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन काफ़ी सारे लोग इस शॉर्ट टर्म डोपामाइन के चक्कर में फंसे हुए हैं। भाई इस शॉर्ट टाइम डोपामाइन हिट के चक्कर में तो प्रेजेंट सेल्फ आपको घसीट कर रखता है पूरी लाइफ। 2022 शॉर्ट टर्म डोपामाइन हिट, है ना, पुराना ओल्ड वर्जन, और 2023 जो आने वाला है वो है न्यू वर्जन, 3M माइंडसेट कोच, ठीक है ना। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, प्रेजेंट सेल्फ में जो अभी तक चलता आ रहा था वो करना है, या 2023 में नई अपॉर्चुनिटीज़, नया सब कुछ, नया हर एक दिन नया, क्या करना चाहते हो, जैसा अभी तक चल रहा था वैसे ही, या कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अच्छा। अगर आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो आपको इसके हिसाब से नहीं चलना होगा। आपको देखना है कि अगले 6 साल 10 साल आगे के, अगला 1 साल देखो, उसके हिसाब से चलना है। यार जो आप 2023 के सेवक से मिलोगे, 2022 के सेवक से मिलोगे, तो हम दोनों में क्या बात करेंगे। या आप अपना खुद ही मान लीजिए कि 2022 में आप मान लीजिए सुरेश नाम का व्यक्ति है, 2022 में ऐसा था, और 2023 में वो अपने आप को देखेगा कि मैं अपने आप को बात करेगा यार कि देखो 2022 में मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं, और अब मुझे 2023 में वो गलतियाँ नहीं करनी है। तो वो दोनों बात क्या करेंगे आपस में, सुनो। तो 2023 वाला सुरेश क्या बोलेगा, बॉस, है ना, वो तो वो बोलेगा कि 2022 वाले सुरेश से
कि मेरे जीवन से तू खिलवाड़ क्यों कर रहा है। भाई मैं 2023 वाला सुरेश हूँ, आपको भी ऐसे ही बोलना है अंदर से खुद को। जब ये कन्वर्सेशन शुरू होगी ना आपस में, तब आपकी लाइफ में चेंजमेंट आने शुरू होंगे। जो मेरे साथ हुआ वो मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल 2020 वाले सुरेश से लेकर 2023 वाले सुरेश को देना है। कैसे देंगे? तो 2023 वाला जो सुरेश है वो देखेगा यार कि ये बंदा अपने मज़े के लिए खाया जा रहा है, पिए जा रहा है, देखे जा रहा है ना, टीवी के ऊपर बैठकर यूट्यूब के अंदर टाइम ख़राब कर रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान 2023 के सुरेश के साथ हो रहा है। नुकसान हो रहा है फ्यूचर सेल्फ का, जो आगे करना चाह रहा था। ठीक है ना? तो आपको अपना ये मान के चलना है कि आप दो पर्सन हो, एक प्रेजेंट एक फ्यूचर प्रेजेंट सेल्फ वाला, एक फ्यूचर सेल्फ वाला। ठीक है ना? दो बंदे हो आप। कुछ भी खाया जा रहा है, ठीक है ना, कुछ भी पिए जा रहा है, कुछ भी देखे जा रहा है, ये तो निकल जाएगा 2022 का। प्रेस यहाँ से बच के इसको ना एक और अच्छे से समझते हैं। एक बंदा है ना, रात को 2 बजे तक फ़ोन पे ऊपर लगा रहता है, कुछ भी मतलब ऐसे ही मूवी में, रील्स में, कैट फनी वीडियोज़, कपिल शर्मा वीडियोज़, मतलब उसी के अंदर उलझ कर उसने 2 बजा दिया। अब तो वो मज़े से सो जाएगा एकदम थक कर, पूरा बैटरी ख़त्म हो गया। अब वो बंदा प्रेजेंट वाला है, शॉर्ट टर्म डोपामाइन हिट मिल रहा है उसको, तो इसने अपने काम को हार्ड कर दिया और अब ये सब हार्डनेस सुबह उठने वाले सुरेश के ऊपर चली गई। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि प्रेजेंट सेल्फ कौन है और जो हार्ड कर दिया है नाइट में टाइम वेस्ट करके, और फ्यूचर सेल्फ में है मॉर्निंग वाला। ठीक है ना? नाइट वाला प्रेजेंट सेल्फ वाला था और फ्यूचर सेल्फ वाला जो है क्या मॉर्निंग में है। तो सुरेश तो आ गया आपको आसानी से समझ में। सारी प्रॉब्लम तो उसके ऊपर है ना कि रात को लेट सोया, नींद पूरी नहीं हुई, तो सुबह कैसे जल्दी उठ पाएगा। तो नुकसान किसका हो रहा है? सुबह वाले को दिक्कत किसको आ रही है? सुबह उठने वाले को, फ्यूचर सेल्फ वाले को। और फ्यूचर सेल्फ और प्रेजेंट सेल्फ को यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन कौन वाले? क्या खाऊंगा, क्या दिमाग में जाने दूंगा, फिल्टर लगाना है ना दिमाग में यार। सबकी बातें नहीं सुननी है, सब तो बकवास कर रहे हैं। अगर कचरा सुनोगे तो कचरा ही बन जाओगे। तो हर चीज़ का फिल्टर होना चाहिए, हर चीज़ का डिसीजन होना चाहिए। क्या दिमाग में इनपुट डालना है कि ये अच्छे से फंक्शन करे, क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर जाना है ताकि वह अच्छे से फंक्शन करे। हर चीज़ को सोच समझ के कि कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ और उससे ज़्यादा आउटपुट मिले, अच्छा आउटपुट मिले। तो ये सारे डिसीजन आपके अच्छे अच्छे होने लगते हैं, क्योंकि फ्यूचर सेल्फ आपके डिसीजन बनाता है। जब फ्यूचर सेल्फ आपके डिसीजन बनाता है तो आपको फ्यूचर सेल्फ भी अच्छा होगा, फ्यूचर भी अच्छा होगा। तो प्रेजेंट के हाथ से कंट्रोल आपको फ्यूचर सेल्फ के शैलेंद्र के पास या सुरेश के पास लेकर जाना है। और जैसे आपके डिसीजन वैसे आपकी डेस्टिनी। ठीक है ना? तो सही है, डिसीजन सही है, आपके रिजल्ट्स सही निकल कर आते हैं। इसका मतलब आप अपनी डेस्टिनी को अच्छा कर सकते हैं। तो एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं इसको कि फ्यूचर सेल्फ और प्रेजेंट सेल्फ का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, पास्ट में झांकना आसान होता है, लेकिन फ्यूचर में नहीं। तो आपको वही सीखना है। मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा, 5 स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप वो कर पाओगे। ठीक है ना? तो 2022 नहीं, 2023 देखना है। और अगर ये आप ये वाला प्रोग्राम 2023 में देख रहे हो तो आपको 2024 वाला देखना है। एक साल आगे कर देख कर चलना है यार, लॉन्ग टर्म सोच कर चलो। राइट? शॉर्ट टर्म क्या करता है? डोपामाइन हिट देता है। डोपामाइन हिट मतलब तुरंत मज़ा आ गया, बस ठीक है। हमें पानी पूरी पीना था तो हमने पानी पूरी पी ली, मज़ा आ गया, बस ठीक है। लाइक गेम खेल लो, गेम खेल के डोपामाइन हिट, हाँ मेरा मन कर रहा है गेम खेलने का, बस इस गेम खेल लिया, टाइम वेस्ट कर दिया। दोस्तों के साथ ये कर लो, घूम लो, तो वो ऐसे काम में रखेगा, आपको फंसा के रखेगा। और उसमें एक बार में फंस गए ना तो आप एक रियल लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। तो आप अंदर ही अंदर स्ट्रेस में जाते रहोगे, क्योंकि आपको भी पता है ना जो ज़रूरी काम है वो तो आप टाल मटोरी कर रहे हो, लगे हो, तो प्रोकास्टिनेट करते रहते हो। और देखो, यहाँ एक सॉल्यूशन मिल गया। जो लोग प्रोकास्टिनेट मतलब टाल मटोरी करते हैं और करते रहते हैं, तो क्यों होता है? क्योंकि वो इस चक्कर में फंसे हुए हैं, प्रेजेंट सेल्फ, शॉर्ट टर्म डोपामाइन के चक्कर में। प्रेजेंट सेल्फ को सारा कंट्रोल दिए हुए हैं।
उन्हें आपको सारा कंट्रोल देना है, लेकिन देना किसको है? फ्यूचर सेल्फ को। तो जब फ्यूचर के हाथ में कंट्रोल आया, जब वो इंचार्ज बना, तो वो बोलता है अंदर से, प्रेजेंट सेल्फ से, तू दूर हो जा, तू मेरी लाइफ ख़राब कर रहा है। अब फ्यूचर सेल्फ वाला बोलेगा कि मुझे डिसीजन लेने दे, और जब फ्यूचर सेल्फ डिसीजन लेता है तो आपकी डेस्टिनी अच्छी होती है। तो मैं 100% श्योर हूँ ये स्ट्रेटजी अच्छे से काम करती है, मेरी लाइफ में किया है, आपकी लाइफ में भी करेगी, 100% करेगी, जस्ट आपको अप्लाई करना है। तो मैं आपको आगे इसकी 5 स्ट्रेटजी देने वाला हूँ। ओके, सो दैट्स ऑल फुल नाउ। तो क्वेश्चंस मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, ठीक है ना, उन क्वेश्चंस का प्रॉपरली आंसर देना है। और पहली क्लास के जो क्वेश्चंस के आंसर हैं, ठीक है ना, तो वो सारे क्वेश्चन के आंसर जब तक मिल नहीं जाएंगे मुझे, जिन बच्चों को मैं भेज रहा हूँ, तो आगे की डेस्टिनी उनके साथ में नहीं होगी। जब तक मेरे पास में जिस बच्चे के, जिस मेरे दोस्तों के सारे मैं क्वेश्चन जो दिए हैं, वो क्वेश्चंस के आंसर उन्हें देते वो मिल जाए मुझे, ठीक है ना, उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले, क्योंकि मेरे साथ में जो जर्नी है, मेरे साथ में स्टार्ट करना चाहते हैं जर्नी फ्यूचर सेल्फ वाले के लिए, तो मैं चाहता हूँ आप भी चलो साथ में, ठीक है ना, और देखो कि क्या चेंजमेंट आता है। माइंडसेट कोच का मतलब क्या है? माइंडसेट कोच का मतलब ही यही है कि आपके विचारों को, आपके माइंडसेट को चेंज करना। कैसे चेंज करते हैं? आप बस साथ में ज्वाइन हो, ठीक है ना, फिर देखो चेंजमेंट कैसे आता है, ठीक है ना। चेंजमेंट आपको नहीं करना, चेंजमेंट करना मेरा काम है। आप, मैं जो कह रहा हूँ, आप बस वो अप्लाई करके देखो एक बार अपनी लाइफ में, ठीक है ना, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। और आपको क्वेश्चंस देता हूँ, उस क्वेश्चंस का एक जो क्वेश्चनर्स है ना, तो क्वेश्चन आंसर है, उस क्वेश्चन आंसर को बहुत सोच समझ के आंसर देना है। आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर देने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन प्रॉपर आपकी लाइफ का खुद का क्वेश्चन होना चाहिए, खुद का जवाब होना चाहिए वो, ठीक है ना, किसी दूसरे का नहीं। क्योंकि जो चीज़ मैं पूछ रहा हूँ वो सिर्फ आपसे ही रिलेटेड है, ना आपके भाई से रिलेटेड है, ना आपके मदर से रिलेटेड है, ना आपके दोस्तों से रिलेटेड है, किसी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। इमेजिन करना है हाउ यू वांट योर परफेक्ट डे टू लुक लाइक राइट आफ्टर 1 ईयर। 1 साल बाद आप अपने आप को किस जगह देखना चाहते हो? एंड देन आंसर द क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चन गिवन इन दिस क्वेश्चनर। तो जो क्वेश्चन आंसर है उसको आपको क्वेश्चन आंसर देना है। क्वेश्चन आंसर कैसे हैं, क्वेश्चन कैसे हैं? व्हाट डज योर लाइफ लुक लाइक? व्हाट डू यू लाइक? कैसी ज़िंदगी चाहते हो आप? व्हाट डज योर इन्वायरमेंट लुक लाइक? कैसा इन्वायरमेंट चाहते हो? हु आर द मेन पीपल इन योर लाइफ एंड ऑन योर टीम? व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स या क्लाइंट यू आर वर्किंग विद? किन लोगों के साथ काम करना चाहते हो, ठीक है ना, अपनी लाइफ में? व्हाट इज द ओवरऑल एक्सपीरियंस यू आर हैविंग? कैसा एक्सपीरियंस चाहते हो? क्या एक्सपीरियंस चाहते हो? व्हाट डज योर टिपिकल डे लुक लाइक? व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू? व्हाट इज योर फोकस? वेयर इज योर फोकस? कहाँ पर फोकस है? क्या क्या फोकस है? पहले इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दो, ठीक है ना। जब तक मेरे पास इन सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं होगा, मैं आपको गाइड नहीं कर सकता, ठीक है ना। पहले मुझे पता होना चाहिए भाई, ड्राइवर को, कार के ड्राइवर को बताना पड़ेगा ना कि जाना कहाँ है, तभी तो गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ लेके जाएगा। तो सबसे पहले, अगर आप मेरे गाड़ी में पैसेंजर बन के रहना चाहते हैं तो आइए जर्नी स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे तभी हर एक बंदे को उसकी डेस्टिनी तक पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। तो मिलके अच्छा लगेगा, है ना, और जर्नी बहुत अच्छी होगी। और देखते हैं कितने लोग आते हैं, जिनको, वो लोग आएंगे जिनको कुछ करना है। वो लोग बिल्कुल नहीं आएंगे, वो कहेंगे ठीक है यार, बकवास है ना, उनको, क्योंकि वो खुद ही बकवास है वो, ठीक है ना। वो खुद तो लाइफ में नहीं करना चाहते कुछ, और तुम्हें भी नहीं करना देंगे कुछ, ठीक है। तो जिनको अपने आप में भरोसा है, ठीक है, और वो चाहते हैं कि हाँ, मुझे लाइफ में ऐसी लाइफ तो नहीं जीनी, मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, मैं उस लेवल तक पहुंचना चाहता हूं, लेकिन क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूं। एक बार सेशन ज्वाइन करो, फिर देखो मज़ा आएगा, ठीक है ना। चलिए, बाय बाय।